नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस बीच सामने आ रही है, जहां पर एसएमओ के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। कर्मचारी जो है काफी नाराज नजर आए हैं एसएमओ से। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। एसएमओ पर कर्मचारियों ने निजी काम करवाने के आरोप लगाए हैं और काम न करने पर गलत रिपोर्ट बनाने का भी आरोप लगाया गया है कर्मचारियों के द्वारा। कर्मचारियों के खिलाफ एसएमओ ने पुलिस को शिकायत दी है और कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी एसएमओ को दी है और प्रशासनिक अधिकारियों को दी है। ये अपडेट आप तक हम पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। फरीदाबाद से अपडेट है, जहां पर एसएमओ पर गंभीर आरोप लगे हैं और एसएमओ पर कर्मचारियों ने निजी काम करवाने के आरोप लगाए हैं और कर्मचारियों का कहना है कि एसएमओ जो है वो निजी काम करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। कर्मचारियों ने कहा है कि हम हड़ताल करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर एसएमओ की ओर से भी पुलिस कंप्लेन जो है की गई है, पुलिस को शिकायत पूरे विषय में दी गई है। ये अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोई बदतमीजी नहीं करी है, ये सरासर गलत बोल रहे हैं। वो हमारे कर्मचारियों थे ही नहीं वहाँ, 4-5 लोग गए थे। सिर्फ हमने वो रिक्वेस्ट करी थी, डॉक्टर साहब आप यहाँ पे साइन कर दीजिए और हम इसका नंबर जाके मोटरसाइकिल से जाके वहाँ से लगवा लाएंगे, डायरी नंबर जो लगता है, और हम यहाँ सबमिट करा देंगे। क्योंकि एक दिन बाद उन्होंने कहा तुम मुझे काम सिखाओगे मेरा कि कैसे काम करना है। हमने कहा काम तो आपको बेटर आता है, आपका अपना काम करना, हम आपको नहीं सिखा सकते, लेकिन हम तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सर ये कर दीजिए। यही शब्द थे हमारे प्रधान के। उन्होंने उठ के खड़े हो गए कुर्सी से और उन्होंने कहा तुम्हारी मतलब गलत शब्द इस्तेमाल करने लग गए। फिर इन्होंने कहा कि आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं यूनियन का नेता हूं और आप ये आपका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप एक यूनियन के नेता से आप ऐसे बात करोगे। हमारे बीके के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कच्चे और पक्के कर्मचारी, जो 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं। एक्चुअली 2 कर्मचारियों को जो खेड़ी का एसएमओ है हरिजिंदर, उसने उनकी जो HKRNL पर रिपोर्ट मांगी जाती है वो उन कर्मचारियों के विरुद्ध लिखी और इसलिए लिखी कि इन कर्मचारियों ने उसका निजी कार्य करने से मना कर दिया। जानकारी इस बीच सिरसा से सामने आ रही है, जहां पर सरसों की खरीद ना होने से किसान परेशान है। लगातार किसान जो है सरसों लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी फसलों की खरीद नहीं हो रही है। 2 हफ्ते से नहीं हुई है सरसों की खरीद, किसानों की ओर से कहा गया। और मंडी में हुई 68,000 क्विंटल सरसों की आवक, अब तक 3,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो पाई है और खुले बाजार में 4500 से 5200 रुपए दाम पर खरीद हो रही है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सरसा से सामने आ रही है, जहां पर किसान लगातार परेशान है इस बात से क्योंकि किसानों के फसल जो है उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। लगातार किसान जो है अपनी फसल घर वापस लेके जाने को मजबूर है और जिस तरीके से किसानों की ओर से जानकारी साझा की गई है कि 68,000 क्विंटल सरसों की आवक मंडी में हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो खरीद है वो 3,000 क्विंटल की ही हो पाई है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। ये अपडेट आप तक हम पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। तो थोड़ी बहुत गिल्ली है तो खराब हो जाए, मकान में गिरी तो खराब हो जाए, फिर 6 महीना फिर मेहनत गिरी बस गई भाई तो बेकार। व्यवस्था तो अभी तक कोई शुरुआत को नहीं हुई जी। अभी तक हाड़ी भी फसल की मतलब बिक्री की शुरुआत ही हुई है, लेकिन सरसों वहाँ बढ़ने लगी है। व्यवस्था तो अब कर ही ली सरकार, पर अभी तक तो कोई सुविधा को नहीं। और सरकारी खरीद अभी शुरू को नहीं हुई। पहले का 20 तारीख में शुरू, 20 मार्च में शुरू हो जाएगी, पर अभी तक सरकारी खरीद सरसों की शुरू को नहीं हुई। बिक्री सरकारी तो है कौन जी, प्राइवेट तो है ही। प्राइवेट तो बिकेगी, अभी का 4,000 बिका है, 4.5 बिका है, 5 बिका है। MSP से नीचे बिक्री है। MSP तो 400 नहीं 500-700 रुपया कुंटल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनाल से इस बीच जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला है। जिस तरीके से लगातार अवैध कॉलोनियों के काटने का मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी सख्त नजर आ रहे हैं। कार्यवाही जो है लगातार की जा रही है और अलीपुर और कोहन गांव में पीला पंजा चला है। डीटीपी ने अवैध कॉलोनियों में गलियों को उखाड़ा है। बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। ग्राम पंचायतों की भूमिका पर सवालिया निशान उठे हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा दे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चलने लगी हैं इस बीच। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्यवाही जो है की गई है और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती भी मौके पर की गई ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना
ना घटित हो, तो शांति व्यवस्था जो है कायम रहे, जिसके तहत ये कार्यवाही की गई। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। अवैध कॉलोनी यहाँ पर काटी जा रही थी और अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा चला है। तो लगातार जो है अवैध कॉलोनियों के काटने पर एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। करनाल से जानकारी है, यहाँ पर अवैध कॉलोनी काटने का मामला जो है सामने आया था और इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की ओर से कार्यवाही पूरे मामले पर की गई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि डीटीपी ने अवैध कॉलोनियों में जो गलियां हैं उनको उखाड़ा है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। आज यहाँ पे कार्रवाई जो है कोहंड में हो रही है, अर्बन एरिया में पड़ता है ये करोंडा में। और यहाँ पे यहीं के निवासियों से हमें कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पे जो है अनऑथराइज कॉलोनी काटी जा रही है। जैसे ही कंप्लेंट आने के बाद हमने तुरंत ही इस पे जो है एक्शन लिया है। नोटिस दिए गए हैं प्रॉपर्ली। नोटिस के साथ साथ तहसीलदार को भी लिखा गया है कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्री ना हो। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे जो है इसको पूरी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश रखी गई है। जो प्रीवियस डीटीपी थे उन्होंने भी नोटिस दिए और इसको भी मैंने यहाँ पे आके दोबारा चेक किया है और आज यहाँ पे कार्रवाई हुई। तो ये जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को ये आदेश दिए थे कि अधिकारी जो हैं और जन समस्याएं सुने, लोगों की जनता दरबार लगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो आदेश है उसकी पालना करते हुए मंत्री भी नजर आ रहे हैं। मंत्री की ओर से भी दरबार लगाए जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आने वाली शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं मंत्री, जिनमें बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने परियोजना समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने 15 में से 14 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। तो वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को सुना है। समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो वहीं भिवानी में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने 13 में से 7 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। तो जिन से जानकारी है जहां पर मंत्री रणजीत चौटाला की ओर से परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो लगातार यहां पर आपको बता दें कि तमाम मंत्री जो हैं बैठक कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही निर्देशित कर दिया है इस बात को लेकर कि मंत्री और अधिकारी जो हैं वो लोगों की समस्याओं को सुने। तो इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रणजीत चौटाला के सामने 15 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। परिवेदना समिति की बैठक में रणजीत चौटाला ने छात्रों से दुर्व्यवहार करने वाले बस संचालक पर कड़ी कार्यवाही करते हुए बस का परमिट सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। और इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा है कि पूरे देश में हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर बिजली की स्थिति सबसे अच्छी है। आज मैंने थोड़ा सा वो भी कह दिया सख्ती से एसपी साहब से कि जितने लड़कियों के कॉलेज हैं उनके 10+2 सीनियर सेकेंडरी जहाँ गर्ल्स कॉलेज है वहाँ PCR सुबह शाम जब कॉलेज खुले तब और बाद में भी, ताकि शहर में एक ठीक वातावरण बने। लोहारू से जानकारी है जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से भी जनता दरबार लगाया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि इस दौरान जेपी दलाल ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत 2 अप्रैल को भिवानी से शुरू हो रही है और प्रदेश स्तर में ये जारी रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री 2 से लेकर के 5 तारीख तक भवानी खेड़ा, भिवानी और तुसाम क्षेत्र में कई गांव में मुख्यमंत्री जाएंगे। रात्रि प्रवास उनका भवानी खेड़ा, तुसाम और भिवानी में होगा और जनसंवाद करके लोगों की हर गांव में जाकर के 2-2 घंटे लगा करके बड़े बड़े गांव में समस्याएं सुनेंगे। और भिवानी में इस बात से खुशी की लहर है कि मुख्यमंत्री जी गाँव में आकर के उनकी समस्याएं सुनेंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। जानकारी आप तक यदि पहुंचा दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बयान इस विषय में भी सामने आया है कि 6 अप्रैल को तमाम जो पन्ना प्रमुख हैं वो अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। साथ ही साथ लोगों से उन्होंने इस बात की भी अपील की है कि लोग जो तमाम सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि जो
कल्याणकारी काम हम करते रहते हैं, उसका असर है और हमारा संगठन मजबूत है। और 6 तारीख को हम पन्ना प्रमुखों के घर पर तिरंगा लहराने का काम कर रहे हैं और उससे पहले हम जो है हर गांव में हर बूथ का पन्ना प्रमुख बना देंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते जानकारी आप तक यहाँ पर यह भी पहुंचा दें कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से भी बयान जो है वो सामने आए हैं। तो लगातार जिस तरीके से तमाम मंत्री जो हैं वो लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, जनता दरबार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का भी बयान जो है सामने आया है और यहाँ पर भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि प्रदेश की 90% पंचायतों ने विकास के प्रस्ताव भेजे हैं और ई टेंडरिंग का विरोध नहीं है। सरकार ने जो भी फैसला हमारी पंचायतें हैं, मेंबर और साहिबान है, समितियां हैं, जिला परिषद, इनको कैसे और मजबूत किया। अब देखेंगे कि पहले कितना बजट पिछली सरकारों में देखा होगा, हमारे जो जिला परिषद था वहाँ 1 करोड़ रुपये जाता था। अब एज पर कैपिटा आप देखेंगे तो हमारी 2 जिले में पास आता है एज पर कैपिटा। आप 15-16 करोड़ रुपए से लेके और 30-30 करोड़ रुपए तक का इसको हम और बना देता है। आने वाले समय में और जो जिम्मेवारियां हैं हम हमारे जो देने के सरकार ने भी जल्दी। वहीं बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर भी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया और बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि गठबंधन मजबूत है और गठबंधन 5 सालों तक ऐसे ही चलेगा। दोनों पार्टियों में संगठन का फैसला होगा, अभी इसमें बहुत समय है। आज इस पे कुछ टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि कोई सही होगा। आज हम गठबंधन में मजबूती से सरकार चला रहे हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहे हमारी पार्टी के चाहे हम लोगों को ईमानदारी से हम लोगों की और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सके उस पर जो योजनाएं है और पारदर्शिता से समय पर ये हम सबकी आज सरकार गठबंधन में मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने अगला फैसला। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है कि गठबंधन पर मुझे कोई भी संशय नहीं है। तो वहीं दूसरी उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी गठबंधन पर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। गठबंधन जिस तरीके से चलता चला आ रहा है आगे भी गठबंधन इस प्रकार से ही मजबूती से बना रहेगा। और ना सीएम साहब को संशय है। जहां बात किसी और के संशय की है वो बेटर जवाब दे पाएंगे। और मैं तो ये बोल सकता हूं कि 3.5 साल हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। 3.5 साल पहले लोग कहने लगे थे कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 5 साल इसी मजबूती से चलेगा, वही मुख्यमंत्री को है और हम चलाएंगे भी प्रदेश को। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है और पूर्व बिजली मंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिया। बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला आमने सामने अखाड़े में 2-2 हाथ कर ले, पता चल जाएगा कौन कितना मजबूत है। भाई अब वो कहते हैं कि गठबंधन होगा तो भी लड़ेंगे और नहीं होगा तो भी लड़ेंगे, तो ये तो राजनीतिक अखाड़ा है, इसमें 2-2 हाथ करके देख ही लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें कोई संकोच थोड़ी है। मतलब इतनी सीनियर आपका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इतनी कमजोर बात करना, तो ये दिखाता है कि वो दुष्यंत चौटाला जैसे नौजवान के सामने विवश और मजबूर हैं, हताश हैं, निराश हैं। दुष्यंत का कॉम्पिटिटिव तौर पर कंपटीशन नहीं कर पा रहे, बल्कि अपनी लीडरशिप को सलाह दे रहे हैं। तो उनने पीछे रैली रखी 23 मार्च की रैली उनको कैंसिल करनी पड़ी या करी या जो भी हुआ। उनके बेटे कुछ कहते हैं, उनकी जो वाइफ हैं प्रेमलता जी वो कुछ कहती हैं, वीरेंद्र सिंह जी खुद कुछ कहते हैं। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल का अक्स है और चौधरी देवीलाल के अक्स से आज चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्णतः हार चुके हैं। मुझे इस बात में कहने में कोई दो
जानकारी इस बीच पानीपत से है, जहां पर पानीपत के लघु सचिवालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई है, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है और अपनी नाराजगी यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर जाहिर की है। वहीं रेवाड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार केंद्र सरकार को लेकर तमाम कांग्रेसी नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही नजारा रेवाड़ी में भी देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम नेता नजर आए हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फैसला सामने आया है, ये फैसला गलत है, उसका विरोध लगातार कांग्रेस करती रहेगी। 1 अप्रैल को हिसार के अंदर हम लोग जो है स्टेट लेवल ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का कन्वेंशन होगा और उसमें हम लोग सब वहाँ पर एक अधिवेशन हम वहाँ कर रहे हैं, जिसमें एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बुलाएंगे और वहाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जानकारी इस बीच अंबाला से है, जहां पर लगातार नगर निगम के कर्मचारी उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत के कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी की भूख हड़ताल अभी भी जारी है। अंबाला कैंट में तीसरे दिन भी भूख हड़ताल पर कर्मचारी हैं। रोजगार कौशल निगम को बंद करने की मांग कर रहे हैं। सहमति के बाद भी हमारी मांग नहीं पूरी की गई है, कर्मचारियों का कहना है। कहा कि मांगों को लेकर 4 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे। तो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारी जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आते हुए उनके बैनर भी जो है देखने को मिल रहा है, उनकी जो मांगे हैं वो भी बैनर में साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। तो अंबाला से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। आज की हमारी ये भूख हड़ताल है, ये तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है और अभी तक मतलब सरकार हमारे कर्मचारियों के प्रति चिंतित नहीं लग रही है। और इसी के साथ साथ जो भी हमारे पत्र जारी हुए हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं अभी तक चली है और जो पत्र जारी होने हैं उसका भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जो हमारी ये भूख हड़ताल है ये 27 मार्च से शुरू हुई थी और 4 अप्रैल तक ऐसे ही लगातार चलेगी और आगे 4 अप्रैल को केंद्रीय कमेटी द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा जिला अंबाला उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। नगर पालिका कर्मचारी हरियाणा जिला प्रधान वीरपाल कागड़ा जी, देखिए हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है। हम बार बार सरकार को टुकड़ों में आंदोलन करके चेताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक मतलब के कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। 29 अक्टूबर को जो सरकार ने कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत की थी उसके पत्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो सरकार से हम बार बार यही वो गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सरकार को संदेश भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारी नेताओं को बुलाकर बातचीत नहीं की और ना ही कोई अभी पत्र जारी किया। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी के लिए समय जो है 31 मार्च अंतिम तय किया गया, यानी कि जो रिपोर्ट बनाकर भेजनी है वो 31 मार्च तक भेजनी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में फरीदाबाद में अभी किसान के फसल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि फरीदाबाद में 25% से ज्यादा किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है। डीसी विक्रम यादव का कहना है कि किसानों की ओर से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड नुकसान नहीं पाया गया और उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा दिए गए वक्त तक किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। अगर 25% से ज्यादा नुकसान पाया गया तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से बिन मौसम बरसात देखने को मिली है, बिन मौसम बरसात की वजह से किसानों के तमाम फसलें खराब हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर विशेष गिरदावरी को लेकर बात करें तो सरकार ने 31 मार्च तक का समय तय किया है।